दोस्तों, दुनिया की सबसे रहस्यमयी और संघर्षशील कौमों में से एक है यहूदी समुदाय। उनका इतिहास 4000 साल पुराना है, जिसमें धर्म, संस्कृति, युद्ध, निर्वासन, उत्पीड़न और पुनर्जन्म की अद्भुत गाथाएं शामिल हैं। आज हम आपको ले चलेंगे यहूदियों की पूरी ऐतिहासिक यात्रा पर। प्रारंभिक उत्पत्ति 2000 बीसीई। यहूदियों का इतिहास मेसोपोटामिया और कनान से शुरू होता है। यह माना जाता है कि लगभग 2000 ईसा पूर्व अब्राहम को यहूदियों का पिता माना गया। उन्होंने एकेश्वरवाद का विचार दिया, यानी एक ही परमेश्वर में विश्वास। अब्राहम और वाचा, कोवेनेंट। अब्राहम और ईश्वर के बीच हुई वाचा ने यहूदियों की धार्मिक पहचान तय की। ईश्वर ने वादा किया कि अब्राहम के वंशजों को कनान की भूमि मिलेगी। यही भूमि आगे चलकर इस्राएल कहलाई। मूसा और मिस्र से पलायन, एक्सोडस। यहूदियों का एक बड़ा अध्याय है मूसा, मोजेस। कहा जाता है कि मिस्र के फरो ने यहूदियों को दास बना लिया था। मूसा ने उन्हें मिस्र से निकालकर प्रतिज्ञा की भूमि की ओर ले जाया। यहीं से तोरा यहूदियों की पवित्र पुस्तक का आरंभ हुआ। इस्राएल और महान राजाओं का युग। 1000 ईसा पूर्व में इस्राएल में यहूदियों का पहला राज्य स्थापित हुआ। राजा सॉल, दाऊद, डेविड और सुलेमान, सालमन सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं। राजा सुलेमान ने यरूशलेम मंदिर, टेम्पल ऑफ जेरूसलम बनवाया, जो यहूदियों का पवित्र स्थल है। बाबुल का आक्रमण और पहला निर्वासन। 586 ईसा पूर्व बाबुल साम्राज्य ने यरूशलेम पर हमला किया और मंदिर को नष्ट कर दिया। यहूदियों को निर्वासित कर दिया गया। यह घटना बेबीलोनियन एग्जाइल के नाम से जानी जाती है। रोमन शासन और दूसरा निर्वासन। 1 सेंचुरी सीई में रोमन साम्राज्य ने यहूदियों पर कब्जा किया। 70 सीई में यरूशलेम का दूसरा मंदिर भी नष्ट कर दिया गया। इसके बाद यहूदियों को दुनिया भर में फैलना पड़ा। यही घटना डायस्पोरा कहलाती है। मध्यकाल का जीवन। मध्यकालीन यूरोप में यहूदियों को गेट्टोज में रहने पर मजबूर किया गया। उन्हें व्यापार और बैंकिंग तक सीमित कर दिया गया। कई जगहों पर उन पर अत्याचार, पोग्रोम्स और हत्याएं की गईं। आधुनिक काल और होलोकॉस्ट। 20वीं सदी में यहूदियों का सबसे बड़ा दुखद अध्याय था होलोकॉस्ट। द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी जर्मनी के नेता हिटलर ने लाखों यहूदियों को यातना शिविरों, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में मार डाला। लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या हुई। इजराइल का पुनर्जन्म 1948। युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र यूएन के फैसले से 1948 में इजराइल देश की स्थापना हुई। यहूदियों को आखिरकार अपनी मातृभूमि वापस मिली। आज इजराइल विज्ञान, तकनीक और रक्षा में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में गिना जाता है। निष्कर्ष, लेसन ऑफ जूविश हिस्ट्री। यहूदियों का इतिहास हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, अगर हम अपने विश्वास, संस्कृति और एकता को बनाए रखें तो कोई ताकत हमें मिटा नहीं सकती। यह कहानी है संघर्ष से अस्तित्व और अस्तित्व से पुनर्जन्म की।